चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ऑपरेटर्स हमने शुरू किए थे। और कल हमने प्लस ऑपरेटर देखा था, एडिशन ऑपरेटर। आज हम अब माइनस ऑपरेटर मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई आपने दो ऑपरेंड को एक दूसरे में से माइनस करना है। जैसे मैं लिखता हूँ x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है उसमें से हमने y की वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है। अब सपोज करो x की वैल्यू आपकी 5 है, y की वैल्यू 3 है, और ये रिजल्ट मैं स्टोर करवा रहा हूँ z के अंदर। तो z के अंदर मेरी वैल्यू आ जाएगी 2। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो मैंने z के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है। उसके बाद आता है जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। इस टाइप से सिंबल होता है इसका। मल्टीप्लीकेशन का काम क्या है कि भी दो जो ऑपरेंड है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा ये। सपोज करो आपके पास एक ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेंड है x इजिकल टू 5, दूसरा ऑपरेंड है आपके पास 3, y इजिकल टू 3, और जो हमारा रिजल्ट है वो है z के अंदर x इंटू वाई। तो जो z है उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी 5 इंटू 3 मीन्स 15 वैल्यू z के अंदर आपकी स्टोर हो जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। बेसिक चीजें हैं, आप सबको पहले से पता होगी सारी चीजें। फिर है जैसे डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड करने का काम करता है। जैसे 10 डिवीजन ऑपरेटर लगाया मैंने और 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये हमें रिजल्ट देगा 5। जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसको ये सेकंड ऑपरेंड से डिवाइड कर देगा, तो जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। अगर हम किसी भी ऑपरेंड को मतलब किसी इंटीजर वैल्यू को, मान लिया मेरे पास 10 है, इसको मैं 0 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा बताओ। अगर मैं किसी को नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। शाबाश किरण। ये मैं इंफिनिटी दे देगा रिजल्ट। फिर है मॉडुलो ऑपरेटर, मॉडुलस कह लो इसको। इसका काम क्या है, ये हमें रिमाइंडर देता है। सपोज करो मैं 11 मोड 2 लिखता हूँ, तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1, है ना। तो मोड ऑपरेटर क्या काम करता है, ये आपको रिमाइंडर देता है। जैसे अगर आप जो इस तरीके से लिखोगे ना, वेर एक्स इजल टू 11, वेर वाई इजल टू 2, और वेर जेड इजल टू एक्स मोड वाई। तो जेड के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1 होगी। फिर है जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट प्लस प्लस साइन इस तरीके से लगाते हैं हम। ये क्या करेगा, जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ
वेर एक्स सॉरी वेर एक्स इजल टू 5, और उसके बाद में लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या काम करता है, पहले एक्स की वैल्यू को अगर हम किसी में असाइन भी कर रहे हैं, मान लिया यहाँ पर मैं y के अंदर असाइन कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू को, तो पहले एक्स की वैल्यू y के अंदर जाएगी, उसके बाद एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उस केस में y की वैल्यू तो आपकी 5 है और x की वैल्यू अब अपडेट हो चुकी है 6, है ना। और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट कैसे लिखेंगे हम, प्लस प्लस एक्स, इस टाइप से, मतलब ऑपरेंड से पहले आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देना है प्री इंक्रीमेंट में। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है, ऑपरेंड है जो आपका, ऑपरेंड के बाद आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओगे। तो जब ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो एक्स की वैल्यू है वो एक इंक्रीज हो रही है, और वो जो इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आई है वो वाई के अंदर असाइन होगी। तो अब वाई के अंदर आपकी वैल्यू आ गई 6, और एक्स की वैल्यू भी आपकी 6 ही है, क्योंकि हमने इंक्रीज कर दिया ना, पहले पहले एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर है ये। इसी टाइप से आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, इस टाइप से, ये पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट वगैरह इस टाइप से बोलते हैं उसको भी। जब ऑपरेंड के बाद में उसको लगाते हैं तो पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा, पहले लगाते हैं तो वो प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले करवा रखी है। अब जैसे अनरी नेगेशन ऑपरेटर है, अनरी नेगेशन ऑपरेटर, नेगेशन से पता चल रहा है नेगेटिव, अनरी मतलब एक ही ऑपरेंड, मतलब जैसे मैं ये लिखता हूँ y इजकल टू माइनस एक्स, यहाँ पर जो ये ऑपरेटर है माइनस ऑपरेटर, नेगेशन ऑपरेटर, इसको हमने सिर्फ एक ही ऑपरेंड दिया है ना, इसलिए हम इसको अनरी ऑपरेटर बोलते हैं। एक ही ऑपरेंड दिया हमें एक्स, तो ये क्या काम करेगा, जो भी एक्स की वैल्यू होगी, सपोज करो एक्स की वैल्यू है 3, तो ये क्या काम करेगा, y के अंदर -3 रख देगा, क्योंकि x की वैल्यू को नेगेटिव कर रहा है। अगर x की वैल्यू होती -3, तो ये x की वैल्यू को माइनस कर देगा, मतलब -3 का माइनस करोगे तो +3, तो y के अंदर जो वैल्यू आएगी वो +3 हो जाएगी इस केस में। क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई डाउट। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या काम करता है, इसको हम इक्वल साइन से, इस साइन से लिखते हैं, जो भी इसके राइट साइड में वैल्यू है वो वैल्यू ये इसके जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड होगा उसके अंदर असाइन कर देता है। जैसे मैं लिखता हूं x इजिकल टू 3, तो ये क्या काम करेगा, राइट साइड में जो वैल्यू है
उसको लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड होगा उसके अंदर असाइन कर देता है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एक होता है ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ऐड एंड असाइन मतलब ऐड और असाइन, इसका काम क्या है? जैसे मैं लिखता हूं where x इज इक्वल टू 5, ठीक है, और x ऐड एंड असाइन ऑपरेटर 7। तो इस स्टेटमेंट का काम क्या है? ये इक्विवेलेंट होगी आपके x इज इक्वल टू x प्लस 7। ऐड एंड असाइन ऑपरेटर है जो, ये क्या काम करेगा? जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है आपका, उसमें वैल्यू असाइन करनी है जो राइट साइड में है वो, और दोनों को वैल्यू को ऐड करके जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड होगा उसमें असाइन कर देंगे। जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है किसकी? जो राइट साइड में है। इन दोनों की वैल्यू ऐड कर दी, और ये वैल्यू असाइन किसको करनी है? जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है ना? क्लियर है ये? उसके बाद सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर है। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ये भी सेम चीज का काम करेगा। जैसे वेर एक्स ले लिया मैंने 3, और मैं लिखता हूँ एक्स सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर 7। तो ये क्या काम करेगा? ये लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है उसमें से वैल्यू माइनस करेगा किसकी? जो इसके राइट साइड में है, और वैल्यू असाइन किस में करेगा? जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर है। इसको कैसे लिखोगे आप? x मल्टीप्लाई इक्वल 5, कुछ भी वैल्यू जो भी है आपके राइट साइड में, तो इस टाइप से इसको लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर। ऐसे ही डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर है। x डिवाइड इक्वल टू मान लिया 3, ये आपकी किसकी इक्विवेलेंट होगी? ये इक्विवेलेंट होगी x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड 3, ये इसकी इक्विवेलेंट है। उसके बाद आ जाते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन नाम से पता चल रहा है कंपेयर करना है हमने। कंपेयर करोगे आप किसी चीज को, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ही ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होगा। अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि भाई ये लड़का इस लड़के से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? या तो ट्रू या फॉल्स, ये स्टेटमेंट है ना। कोई इसका वैल्यू तो नहीं होगी, हमने तो कंपेयर किया कि भी कौन सा लंबा है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इक्वालिटी को कंपेयर करने के लिए। इसके लिए हम दो इक्वल साइन यूज करेंगे। अगर आप सिंगल इक्वल साइन लगाते हो तो उसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, और जब आप इक्वालिटी चेक करते हो तो उसके लिए दो इक्वल सिंबल है जो वो यूज होंगे। जैसे मैंने चेक करना है, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू 5, दूसरा एक वेरिएबल ले लिया मैंने y इक्वल टू 3। मैंने चेक करना है क्या x की वैल्यू y के वैल्यू के इक्वल है।
तो उसके लिए मैं इस इक्वालिटी ऑपरेटर को यूज करूंगा, x इक्वल वाई। अगर ये दोनों ट्रू मतलब इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो मुझे ये ट्रू रिजल्ट दे देगा। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये मुझे फॉल्स रिजल्ट दे देगा, लेकिन रिजल्ट मुझे ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही मिलेगा। और अगर मैंने चेक करना है कि भाई x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल नहीं है, उसके लिए मैं यूज करूंगा सिंबल नॉट इक्वल टू, x नॉट इक्वल टू y। ये नॉन इक्वालिटी को चेक करता है बेसिकली आपकी। अगर आपने चेक करना है कि x की वैल्यू ग्रेटर है y की वैल्यू से, उसके लिए ग्रेटर सिंबल है आपका। और ग्रेटर और इक्वालिटी भी चेक करनी है साथ में, तो साथ में आप इक्वल का साइन लगा देंगे। अगर आपने लेस देन चेक करना हो तो लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई। अगर x की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू से स्मॉल है तो ये रिजल्ट हमें दे देगा ट्रू, अदरवाइज ये रिजल्ट देगा हमें फॉल्स। लेस देन और इक्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए इक्वल सिंबल आ जाएगा। इसमें एक और ऑपरेटर यूज होता है कंपैरिजन का, वो है ट्रिपल इक्वल साइन। सिंगल इक्वल तो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल इक्वल साइन क्या है, इक्वालिटी को चेक करता है। और ट्रिपल इक्वल का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, x इक्वल ट्रिपल इक्वल टू वाई, इसको हम स्ट्रिक्ट इक्वल टू बोलते हैं। हम जो ये सिंबल है आपका, इसको हम बोलेंगे हम स्ट्रिक्ट इज इक्वल टू, मतलब x स्ट्रिक्ट इज इक्वल टू वाई। और ये क्या देगा हमें रिजल्ट, ये हमें रिजल्ट देगा ट्रू अगर दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल हो और दोनों की टाइप भी सेम हो, दोनों की टाइप भी सेम हो। टाइप मतलब अगर मैं लिखता हूं 3 स्ट्रिक्ट इज इक्वल टू 3, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास, इंटीजर, राइट साइड में क्या है, स्ट्रिंग। वैल्यू तो दोनों की सेम है, लेकिन जो टाइप है वो दोनों की सेम नहीं है, तो इस केस में ये हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। और स्ट्रिक्ट इज नॉट इक्वल टू उसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे 3 स्ट्रिक्ट इज नॉट इक्वल टू, मान लिया 3, इस केस में ये हमें ट्रू रिजल्ट दे देगा। उम्मीद है सब क्लियर यहाँ तक। तो मुझे ये बताओ एक, कि भाई सपोज करो मेरे पास है माई स्ट्रिंग है, और मैं इसको इक्वालिटी को चेक करता हूँ, माई, ये मुझे ट्रू रिजल्ट देगा या मुझे ये फॉल्स रिजल्ट देगा।
बच्चों ये मुझे फॉल्स रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m कैपिटल है, यहाँ पर m स्मॉल है। इस डिफरेंस की वजह से ये मुझे फॉल्स रिजल्ट देगा। जिसका गलत था उनको समझ में आया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं कंपेयर करता हूँ 5 को 7 से, मुझे ये ट्रू रिजल्ट देगा या फॉल्स? देखो, मैंने 5 को कंपेयर किया, क्या 5 ग्रेटर है 7 से? ये मुझे रिजल्ट देगा फॉल्स, क्योंकि 5 ग्रेटर नहीं है 7 से, है ना। और सपोज करो मैं कंपेयर करता हूँ ए को कैपिटल ए से, स्मॉल ए को कंपेयर किया मैंने कैपिटल ए से, तो ये मुझे रिजल्ट ट्रू देगा या फॉल्स देगा? शाबाश किरण। देखो, जब आप कैरेक्टर्स को कंपेयर करोगे, वो उसकी एसकाई वैल्यू को कंपेयर करेगा। स्मॉल ए की एसकाई वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल ए की एसकाई वैल्यू कितनी होती है? शाबाश किरण, 97। और कैपिटल ए की एसकाई वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड किरण, 65। तो यहाँ पर क्या है, वो इनकी एसकाई वैल्यू को जब कंपेयर करेगा तो ये रिजल्ट वो आपको ट्रू का देगा, क्योंकि 97 ग्रेटर है आपका 65 से। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो मुझे एक चीज और बताओ फटाफट।
ये क्या रिजल्ट देगा? सभी का ठीक है, ये मुझे फॉल्स देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? लेटर की वैल्यू ग्रेटर है आपकी नंबर से, इसलिए फॉल्स आएगा। तो आप ऐसा करो, मैं मीटिंग अभी एंड करता हूँ, उससे पहले फटाफट से भी अपने रोल नंबर मैसेज में एक बार एंटर कर दो। 30 सेकंड आपके पास।